दोस्तों, यदि आप चाहते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में नामांकन लेना 2025 से 29-70 में, तो आप सभी का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन का फॉर्म आपको भरना है, ताकि आपको कहीं भी फॉर्म भरने में कोई भी समस्या या कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करें और यहाँ पर आएंगे ना, तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का, जिसमें देखेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 से 29 मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई गई है, सभी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे ना, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता दूँ। इसका आवेदन 14 जून से स्टार्ट हुई है, 23 जून तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का जो विकल्प मिलते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका पूरा नाम है, अपना पूरा नाम लिखेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट को चुनेंगे। जो भी महीना हो उसको चुनना है। जो भी ईयर हो उससे आपको यहाँ पर बताना है। अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक, इस प्रकार का पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को दोबारा से इंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। इस कैप्चा कोड को फिल कर रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपके जो ईमेल है और मोबाइल है, दोनों पर OTP गया होगा। कोई भी एक OTP यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट OTP, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। अभी आपने जो ईमेल आईडी दिया है, अपना ईमेल आईडी डालें। जो पासवर्ड अभी सेट किया है उस पासवर्ड को डालें। इस कैप्चा कोड को फिल करना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखेंगे आपका डैशबोर्ड आता है। सबसे पहला काम करना होगा कि आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका जो भी नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, देखने को मिलेगा। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट आपका अगर कोई मोबाइल नंबर है आपके गार्जियन का, तो उसको आप दे सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आपका जो एज कितना हो रहा है वो जानकारी पता चलेगी। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। फिर अपना कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब जो कैटेगरी चुनेंगे, जैसे मैंने BC चुना, तो BC के केस में बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर दीजिए और सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट आपको यहाँ पर बताना है। नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। ब्लड ग्रुप पता है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टार बना है ना, वो जानकारी देना ही देना है। जहाँ स्टार नहीं बना है वो जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो उससे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इंडिया के निवासी है, तो आप यहाँ प्रेस करेंगे। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपना धर्म बताएंगे। उसके बाद आपको एक ID कार्ड देना है, जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आधार कार्ड देना है तो अदर को चुनकर आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन सा ID कार्ड दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आधार कार्ड दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिखूंगा आधार कार्ड और आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर फैमिली की डिटेल देनी है, जिसमें माताजी का नाम लिखना है, माताजी का मोबाइल नंबर देना है, पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का मोबाइल नंबर देना है। इमरजेंसी के लिए किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि फैमिली के जो आपकी इनकम है 1 लाख से कम है या 2 लाख से कम है या 3 लाख से कम है, जो भी है आप यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद अदर कैटेगरी में कुछ जानकारी पूछेगा, जैसे अगर आप दिव्यांग है तो बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। जो भी एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब अभी जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस आप लिखेंगे, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपका विलेज है तो विलेज लिखकर कॉमा लगाकर बताएंगे विलेज। पोस्ट ऑफिस बताना है, पुलिस स्टेशन बताना है, इस अकॉर्डिंग एड्रेस लिखेंगे। उसके देखिए यहाँ पर 2 एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस 1 और एड्रेस 2। तो एड्रेस 1 में मैं कहूँगा कि अपना विलेज लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि एड्रेस 2 में PO कर पोस्ट ऑफिस आपको लिख देना है। फिर जो भी कंट्री आपका है, इंडिया होगा तो आप यहाँ पर I वाला में आएंगे तो इंडिया यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, उसको चुनेंगे। स्टेट आपको बताना है, स्टेट को जैसे ही आप चुनते हैं फिर नीचे में आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछता है, सिटी पूछता है और जो भी आपका पिन कोड है आपको पिन कोड यहाँ पर देना है।
अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो आप डायरेक्ट इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी दिया है उसका प्रीव्यू आता है, उसको देखें। कुछ अपडेट करना है तो अभी करेक्शन कर इसको अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे अदर डिटेल पूछता है, जिसमें आपसे पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो तीनों पर टिक करें। मान लीजिए इंग्लिश को अगर आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बोलना नहीं जानते तो इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। या बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इंग्लिश जानते ही नहीं होंगे कुछ भी, तो आप इसको ऐसे ही छोड़े। हिंदी आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि हिंदी पढ़ना, आप लिखना और बोलना तीनों जानते हैं, तो तीनों पर चेक बॉक्स से टिक करें। इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको 2 अदर लैंग्वेज भी पूछता है, अगर जानते हैं तो आप बताएं, नहीं तो इसको छोड़े और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर जो है इसका भी प्रीव्यू आता है, उसको देखें। उसके बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ 10 से लेकर 500 KB के बीच होगा। फोटोग्राफ जब भी आप अपलोड करें साथियों, कोशिश करें वो आपका रिसेंट का हाल का फोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर देना है, तो सिग्नेचर वाइट पेपर पर आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिग्नेचर भी 10 से 500 KB में होगा। बाकी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने BC कैटेगरी से अप्लाई किया तो यहाँ पर BC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में 10 से लेकर 500 KB में देना है। उसके बाद जो भी आपका ID प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे आधार कार्ड दिया होगा तो आधार का आगे और पीछे वाला को PDF बनाकर देना है। और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होंगे कि अगर कोई फोटो है उसका साइज अधिक है तो कम करने के लिए गूगल में कंप्रेस JPG लिखेंगे, या वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से अपना फाइल को अपलोड करें। सपोज मैं आपको समझाने के लिए कोई एक फोटो लेता हूं, जैसे इसका जो ओरिजिनल साइज है बता रहा है कि 80 KB में है। अब इससे हमें कम करना है तो यहाँ से जो ये बना है ना आइकन, इसको जाकर यहाँ से कम करेंगे, अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कंप्रेस हुआ। अब और भी कम करना है तो और नीचे कर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो और कम हो गया। इसको डाउनलोड करेंगे और इसको जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को जो है PDF बनाने में प्रॉब्लम होती है। गूगल में लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF, ये वेबसाइट आएगा। यहाँ से जिस भी फाइल को आपको PDF बनाना है उसको डालकर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। ये PDF बन चुका है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट को जो है पहले आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट को जब डालेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट अपलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका फॉर्म का एक बार फाइनल प्रीव्यू आएगा, इसमें अपनी जानकारी देखें। कुछ भी अपडेट करना है तो अभी बैक होकर उसको अपडेट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो सबमिट एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और कंफर्म एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पर टिक कर तो आपका जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब आपको बताना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए UG प्रोग्राम का ऑप्शन है, इसको चुनेंगे। इसमें से आप बताएंगे कि भाई आपको क्या लेना है, आपको BA करना है, BSc करना है या BCom करना है, तो जो भी करना है आप यहाँ से चुनेंगे। अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट से आपको जो है ग्रेजुएशन करना है। आपको जिला का प्रेफरेंस देना है कि किस जिला का आप कॉलेज रखना चाहते हैं। 2 जिला कम से कम जो है आपको देना ही है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस जिला के तहत जो भी कॉलेज है वो कॉलेज आपको देखने को मिलता है। जिसको फर्स्ट में रखना है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, सेकंड में जिसको रखना है, थर्ड में जिसको रखना है, फोर्थ में जिसको रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग साथियों यहाँ से प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में समझाने के लिए कोई जल्दी में जो है प्रेफरेंस देता हूँ। आपको जैसे भी जिसमें नामांकन लेना हो उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको और भी प्रेफरेंस देना है तो दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो ये जो डिटेल है आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम वाला वो आपका सेव होता है। अब सिंपली नीचे में नेक्स्ट का जो विकल्प दिए गए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। अब एकेडमिक जानकारी देनी है, इसके लिए बोल रहा है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम 12 भी आपको पास होने होंगे। आप पास है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर 10th के बारे में बताएंगे कि 10th आपने जो है कब पास आउट किया है, साथ में आपकी 10th की जो भी परसेंटेज होगी आप परसेंटेज यहाँ पर बताएंगे।
आपको बताना है कि 10th में आपका कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डिवीज़न। साथ में आप बताएंगे कि जो 10वीं किया है किस स्कूल से किया है, उसका जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर जो भी आपका बोर्ड रहा होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे बिहार बोर्ड होगा तो BSCB पटना होगा, उसमें जो भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा ना, आप वो सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा था, आप अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट पर देख कर ही जानकारी को फिल करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं फिल कर देना है, जो आपने पढ़ा था वही आपको लिखना है। बाकी नीचे आपको आना है, इसके अकॉर्डिंग 12th के बारे में बताएंगे कि 12th आप पास हो चुके हैं, आपने कब 12th को पास आउट किया है। साथ में बताएंगे 12th में आपकी क्या परसेंटेज है, आपको कौन सा डिवीज़न आपको मिला है 12th में, साथ में वो आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम आपको लिखना है। उसके बाद जो भी कॉलेज आपका रहा होगा ना, कॉलेज का जो भी नाम है यहाँ पर लिख देंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा ना, सभी सब्जेक्ट को कॉमा लगा कर लिखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार इसका भी प्रीव्यू देखने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो देखने को मिलता है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट और देना है, जैसे 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, 12वीं की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आएगा, इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप बैक होकर उससे सुधार करें। जानकारी सही है तो आपको एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है और जो भी एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा वो पे करना होगा, जिसके लिए आपको डिक्लेयर करना है कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, जेंडर, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, इसके अलावा जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक कर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेमेंट गेटवे का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग से करना तो उसको चुनेंगे, UPI से करना तो UPI का चुनेंगे, QR कोड को स्कैन कर करना तो इस पर क्लिक कर QR कोड जनरेट होगा, इसको स्कैन करेंगे, किसी भी UPI ऐप की मदद से पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना उसको निकाल कर रख लेना है। बाकी आगे जैसे ही आपका मेरिट भी आएगी उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़कर रहिएगा, हर एक अपडेट वहां पर भी मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।